क्या आप जानते हैं जलालुद्दीन रूमी के रूहानी ताल्लुक़ को बयान करती है। ये ताल्लुक़ कितना गहरा था इसका अंदाज़ा इकबाल की शायरी में बार बार होता है। बाबे जिबरील की नज़म है पीरो मुरीद, जिसमें मौलाना को पीरे रूमी कहा गया है और इकबाल ने ख़ुद को मुरीदी हिंदी करार दिया है। शायद ये इल्म ही है जो ज़मा व मकां की पाबंदियाँ तोड़ देता है, वरना कहाँ 13वीं सदी के ओआइल में पैदा होने वाले रूमी को और कहाँ 19वीं सदी के आखिर में पैदा होने वाले इकबाल, दोनों में 670 साल का फासला था। लेकिन इल्म की दुनिया में ये सदियों का फासला भी कोई मानी नहीं रखता और इन हदूदों को यहाँ तक तोड़ देता है। आज हमें इकबाल रूमी के मज़ार के साए तले भी नज़र आते हैं। मिस्र की एक मशहूर अलमी शख्सियत थे अब्दुल वहाब अज़्ज़ाम। इन्होंने एक बार कहा था, अगर जलालुद्दीन रूमी इस ज़माने में जी उठें तो वो मोहम्मद इकबाल ही होंगे। 7वीं सदी के जलाल और 14वीं सदी के इकबाल को एक ही समझना चाहिए। बाले जिबरील की एक नज़म में अल्लामा इकबाल मौलाना रूमी के हवाले से कहते हैं, हम खो गरे महसूस हैं साहिल के ख़रीदार, एक बहरे पे आशू वो पुर इसरार है रूमी, तू भी है इस काफ़िला शौक़ में इकबाल, जिस काफ़िले शौक़ का सालार है रूमी। इस असर को भी इसने दिया है कोई पैगाम, कहते हैं चराग़े राह अहरार है रूमी। पाकिस्तान से बहुत सारे सयाह और अकीदतमंद तुर्की के शहर कोनिया जाते हैं और मौलाना रूमी के मज़ार के बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इस अलामती कब्र पर हाज़िरी देते हैं। अल्लाह ताला अपने इन मकबूलान के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए और हमें उनकी तालीमात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्ला माशाल्लाह। ऐसी मज़ीद अच्छी और बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल से मुंसलिक रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आने वाली तमाम मालूमात आपको बआसानी मिल सकें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।